Good morning. So this is part 2 of the first chapter, the level, and we will start from the next paragraph. हमने पहले कुछ पढ़ा है earlier chapters, earlier part में भी we have studied something. We will continue. So there were brass. As I have already told you, बेटा books आपके पास होनी चाहिए. Books must be in front of you. A pen or a pencil must be in your hands, and you have to underline. You have to underline important points and jot down or pen down anything which comes in your mind. जो भी आपके मन में आता है वो साइड में बुक के ऊपर लिख लीजिए. आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए. Make it sure. So there were brass spittoons on the floor. What do you mean by spittoons? Spittoons का मतलब होता है एक तरह का ऐसा फ्लास्क, एक तरह का ऐसा अर्दन वेयर भी हो सकता है, मेटल वेयर भी हो सकता है, जिसका माउथ जो होता है वो फनल शेप्ड होता है. तो वहाँ पे जब वो स्टेशन पे पहुँचा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब वो स्टेशन पे पहुँचा, वो बड़ा ओल्ड फैशन स्टेशन था. वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी. और आप सब ने आई बिलीव ओपन फ्लेम गैस लाइट्स ज़रूर गूगल पे सर्व किए होंगे और देखे होंगे. आज वो ट्रेडिशन फिर आ रहा है. अगर आप एंटीक होटल्स में जाओगे तो वहाँ पे ओपन गैस लाइट्स होती है, बट फ्लेम की जगह दे आर यूजिंग बल्ब्स एक्स्ट्रा. सो इट हैड अ रिच हेरिटेज लुक था इसका. किसका? इस रेलवे स्टेशन का हेरिटेज लुक इन द सेंस कि जहाँ इसको ऐसा लग रहा है कि इसने एक ऐसा स्टेशन देखा है जो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड है. सो वहाँ पे ब्रास के स्टून्स थे, फ्लोर के ऊपर थे. और स्टेशन में ना देयर वाज अ ग्लिंट ऑफ लाइट. नाउ ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब हो गया लाइट वॉज शाइनिंग बट विथ फ्लैशेस. जैसे जब आप फोटोग्राफ अर्लियर टाइम्स में क्लिक करते थे तो फ्लैश होता था, तो वैसे ही वहाँ लाइट्स शाइन हो रही थी. मतलब देयर वाज अ ग्लिंट ऑफ लाइट जिसने नैरेटर का अटेंशन वहाँ की ओर, लाइक इट कॉट हिज आई. कॉट माई आई का मतलब क्या है? दैट समथिंग इज हैपनिंग एंड उस हैपनिंग ने मुझे उसकी ओर खींचा. इट हैज़ कॉट माई अटेंशन. So this is what narrator is trying to say. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. There was a person there और वो अपनी वेस्ट पॉकेट से क्या कर रहा था? गोल्ड वॉच निकाल रहा था. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उसने अपना कवर ओपन किया, ग्लांस नज़र मारी अपनी घड़ी पे. ग्लांस का मतलब क्या होता है? ग्लांस मीन्स नज़र मारना. एंड फ्राउंड का मतलब क्या होता है? सी बेटा, व्हेन यू सी अमेरिकन्स, जो यूजुअली अमेरिकन्स फ्राउन करते हैं, फ्राउन का मतलब हे यार कैसा चल रहा है, ये पूरे माथे जो आपका फोरहेड होता है इसमें 2-3 फोल्ड्स आते हैं जब व्हेन सम, यार क्या हो गया, ये इस तरह की, इसको फ्राउनिंग कहते हैं. तो ही फ्राउंड, उसने देखा घड़ी की और फ्राउन किया, ओ ये, और वहाँ से बाहर चला गया. ही वोर अ डर्बी hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. So he wore a derby hat उसने पहनी हुई थी, जो डर्बी में जिस तरह की हैट्स पहनी जाती है. a black 4-button सूट था with टाइनी लेपल्स. देखो बेटा, जैसे ये है ना, लाइक मैंने अभी शर्ट पहनी, इसका कॉलर है, बट कुछ कोट्स होते हैं उनमें डबल कॉलर होता है. एक छोटा सा कॉलर होता है, उसके बाद एक बड़ा कॉलर होता है, उनको लेपल्स कहते हैं. जो इसके ऊपर एक और कॉलर होता है. आई विल सजेस्ट यू, ये लेपल्स जो है, टाइनी लेपल्स, इसको गूगल पे जाके, एज आई टोल्ड यू फ्लिप मॉडल में, इफ़ आई एम सजेस्टिंग यू, इसको सर्कल करो एंड सर्च करो इसके ऊपर, इसको किसके, गूगल के ऊपर. एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच. नो, मुस्टाच तो आपको पता ही है, मुस्टाच मीन्स मूछे. और हैंडल बार मुस्टाच कौन सी होती है? हैंडल बार मुस्टाच वो मुस्टाच होते हैं मूछे ताव में रखी हुई है, पूरी एक साइड से इधर से, एक साइड से यहाँ से. जैसे कुछ लोग रखते हैं, उनकी मूछों में बड़ी ताव होती है, और बिल्कुल ना यहाँ से यहाँ करके. ठीक है, फौजी होते हैं. अगर आप कश्मीर जाएंगे, आई हैव सीन सो मनी आर्मी मैन, उनकी बिल्कुल हैंडल बार मुस्टाच होती है. तो ऐसा था. देन आई लुक्ड अराउंड, आई सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. अब जितने भी लोगों ने वहाँ ड्रेसेस पहनी थी वो 1890 उस ईयर की ड्रेसेस थी. मतलब हेरिटेज, मतलब वो इकोसिस्टम जिसको नैरेटर हेलुसिनेट, जो उसकी हेलुसिनेशंस में आ रहा है, वो सारा 1890s का है. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves
and skirts to the top of her high buttoned shoes. Okay, I never saw so many beards. मैंने कभी भी इतनी सारी beards नहीं देखी थी, sideburns नहीं देखे थे. You know what sideburns means? आपने what was his name? अभिनंदन, जो हमारे एक एयरफोर्स पायलट थे जिनको जो पाकिस्तान में जिनका प्लेन गिर गया था, हाँ अभिनंदन नाम था उनका. आपने उनकी मुस्टैचेस देखी, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक वो बिल्कुल एक स्टाइल में थी, 2 मुस्टैच, तो उनको साइड बर्न्स कहते हैं. मुझे तो है बट ये साइड बर्न्स है. तो हाँ अभिनंदन था उनका नाम. अभिनंदन की जैसी उनकी मुझे तो जैसी थी वैसी थी, मुस्टाच जो जैसी थी वैसी, बट जो साइड में था उसको साइड बर्न्स कहते हैं. और फैंसी मुस्टाचेस वहाँ पे थी. वुमेन वहाँ आई ट्रेन गेट से. शी वोर अ ड्रेस विद द लेग ऑफ मडन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. लेग ऑफ मडन स्लीव्स का मतलब हो गया जो बिल्कुल लोअर स्लीव्स थे. ये भी आप गूगल पे सर्व करो लेग ऑफ मटन स्लीव्स, आपको एक इमेज मिलेगी, यू विल गेट एन आइडिया. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो back of her out on the tracks, वहाँ से बाहर ट्रैक्स के ऊपर आई कॉट, मुझे नज़र आया, आई ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव मुझे दिखा. लोकोमोटिव मतलब अर्ली टाइम्स में जो ट्रेन्स होती थी उनके आगे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था उसको इंजन कहते हैं. तो इंजन का जो आप इसको भी इंजन का जो क्या कहते हैं, इंजन की जो चिमनी थी जहाँ से उसका धुआं बाहर निकलता था, इट वाज फनल शेप्ड. उसकी भी जो शेप थी वो फनल की थी. जो इंजन की जो उसका स्टैक था उसको स्टैक कहते हैं. स्टैक बेसिकली हम चिमनी को कहते हैं, और चिमनी जो थी वो फनल शेप थी. किसकी? उस लोकोमोटिव के इंजन की. एंड देन आई न्यू, और मुझे पता चला. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय. अब मैं